अभी एक नई फिल्म आ रही है जहां पर कुछ इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर ये पिक्चर आई है, जहाँ इसका नाम है एक कोरी प्रेम कथा। उसके साथ हमारे साथ मौजूद है कास्ट अक्षय। तो उससे जानना चाहेंगे किस तरीके से पिक्चर की कास्टिंग हुई, क्या कुछ कहानी है, इसको लेकर के कुछ स्पाइसी और खास राज बब्बर से रिलेटेड कुछ बातें जानेंगे। हाँ अक्षय सर, पहली चर्चा में आपका स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मूवी को लेकर, किस तरीके से ये टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी दिलचस्प हमें लगने वाला और दर्शकों को भी मजा आने वाला है। यार मेरी कोशिश रहती है हमेशा कि मैं अलग अलग प्रकार की फिल्में करता रहूं, और मुझे लगा ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है। एक स्मॉल टाउन की कहानी है जहां पर वर्जिन टेस्टिंग होता है, एंड ये चीज़ मुझे लगता है दर्शक तक पहुंचाना कि ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे देश के अंदर, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसके जो लेखक हैं वो पले बड़े बलरामपुर में हैं, तो वो सॉरी यार, मैंने पॉपकॉर्न खाया, अभी गले में अटक गया। तो वो अच्छी तरह समझते हैं इस टाइप की कहानी। मैं कह रहा था कि मेरी कोशिश रहती है हमेशा कि मैं अलग प्रकार की फिल्में करता रहूं, और अभी फाइटर की थी, एक्शन फिल्म थी, ये एक स्मॉल टाउन की कहानी है। और मुझे स्मॉल टाउन की कहानी करने में बहुत मज़ा आता है, बिकॉज मुझे लगता है कि ज़्यादातर हमारे लोग स्मॉल टाउन्स में ही रहते हैं, एंड उनकी कहानी पहुंचाना दर्शक तक और लोगों तक, इवन मेट्रोज में उनको दिखाना कि ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे देश के अंदर, बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरे हिसाब से। क्या आपको लगता है कि जो आपका टॉपिक है काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आने वाला है? पसंद नहीं आने वाला। हाँ, मतलब जो गांव कस्बे के लोग हैं या फिर सिटीज में भी रहने वाले कुछ लोग हैं जो टॉपिक से हट के बात करना चाहते हैं या दबाना चाहते हैं इस टॉपिक को, आपको लगता है कि मूवी कितने परसेंटेज लोगों को इफेक्ट कर पाएगी? नहीं, मुझे लगता है कि इसका प्रभाव बहुत ही पॉजिटिव होगा। जैसे एक टॉयलेट प्रेम कथा थी जो नोबडी सेड कि यार ये क्या दिखा रहे हो आप, लोगों को लगा हाँ यार, अगर ये चीज़ें चर्चा में आई तभी जाकर के लोग इसके ऊपर डिबेट करेंगे। और हम ये नहीं कह रहे कि कोई गलत कोई सच कोई ये, हम एक ट्रेडिशन को दिखा रहे हैं, और ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है एक समाज में। एंड हम लोग फिल्म मेकर्स हैं, हम लोग कहानियाँ बताते हैं लोगों की। हमारा काम ये होता है कि हम ईमानदारी से अपनी स्टोरी लोगों तक पहुँचाए। बाकी उसके बाद डिबेट जो भी होगा, जो भी बातें होंगी, वो हमारे हाथ में तो है नहीं, बट रियलिस्टिकली दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर डिबेट की आपने बात किया, ठीक है, काफ़ी आज की जो अगर बात करें 2 से 3 सालों के अंदर जैसे लॉकडाउन खत्म हुई, काफ़ी ऐसी मूवी बनी है जो डिबेट्स की वजह से ही प्रमोट ज़्यादा हुई है। आपको लगता है कि आपकी मूवी भी उस कैटेगरी में आ रही है? जिस तरह से इसका प्रमोशन हुआ है, जिस तरह से ये रिलीज हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है अगर ये फिल्म अच्छी है, अपने बल पे खड़ी होगी, अगर नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये ऐसी फिल्म नहीं है कि ऑलरेडी चर्चा में है और ऑलरेडी कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी इसके पीछे। अगर ऐसे होता तो शायद आपकी बात सच होती, बट ये अपने बल पे, अपने मेरिट पे अगर लोगों को अच्छी लगेगी, बिकॉज लिमिटेड रिलीज है। प्रोड्यूसर्स का ये भी मानना था कि स्मॉल अमाउंट ऑफ स्क्रीन्स में रिलीज की जाए, और अगर लोगों का रिपोर्ट अच्छा है तो बढ़ते जाएगा, एंड बाय मंडे इसकी स्क्रीन काउंट इंक्रीज होगी, तब जाके शायद कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है। बट अगर आपकी बात वो चीज़ सच आती है तो फिर ऑलरेडी वो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, लोग इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा में होती है, लोग डिबेट करते हैं। लेकिन प्रॉफिटेबल पब्लिसिटी। यस, इसमें सिर्फ हमने यहाँ सो फार हम सिर्फ फिल्म लोगों तक हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक कुछ चर्चा में आई नहीं है, तो अगर फिल्म अच्छी है तो चर्चा में आएगी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बड़े ईमानदारी से बोल रहा हूँ। कोई एक्टर से शेयर नहीं करता है कि इसकी प्रमोशन कम हुई है, इसका प्रमोशन बहुत टाइट हुआ है, इसकी रिलीज स्ट्रेटेजी बहुत टाइट है। तो रियली डिपेंड्स कि लोगों को किस हद तक फिल्म पसंद आती है। बिल्कुल। और अक्षय, अगर बात करें आपकी मतलब कैरेक्टर की, ठीक है, तो कैरेक्टर आपके बतौर जितनी आपने कई सारे मूवी की है उससे कितना डिफरेंट है, ये कुछ बताना चाहोगे आप खास बात? बिल्कुल यार, मैं जो भी काम करता हूँ हमेशा अलग ही करने की कोशिश करता हूँ। मेरे हाथ में सिर्फ वो है, मेरे हाथ में हिट फ्लॉप ये पिज्जा थी आपकी, पिज्जा थी फॉर एग्जांपल, या काला कांडी थी, या गुड़गांव थी, या लाल रंग थी, या फाइटर थी, या जितने भी वेब सीरीज किया हूँ, इलीगल, ये वो जितनी भी चीज़ें मैंने शायद 40 और मतलब फिल्में और वेब सीरीज को इकट्ठे करके कुछ 40 रिलीज है मेरे। हमेशा कोशिश है कि कुछ अलग करूं। इसमें एक यूपीआई, एक बलरामपुर का लौंडा किस तरह बात करता है, किस तरह चलता है, आप दबंगई वाला। या बिल्कुल, मतलब वो भाषा वही है, कैरेक्टर अलग। तो वो करना और एक्सेंट्स पे काम करना मुझे बहुत मजा आता है। कुछ लहजा उस तरीके के बता यार, ये फिल्म 1.5 साल हो चुके बन के, मुझे याद भी नहीं है। तो अगले बार आप पूछोगे तो मैं एक डायलॉग भी बोल दूंगा। आज मुझे मत, ये दबाव मत डाल मेरे ऊपर। और बाकी के कैरेक्टर जो भी है आपका एक्टर, जैसे
पूनम मैडम है, जी, जी, राज जी, बब्बर साहब जी, है, जी, उनके साथ किस तरीके से ऑन शूटिंग मजाकी तौर पर या फिर सीरियस वाला कोई एक्ट या फिर किस्सा बताना चाहोगे दर्शकों को? बिल्कुल यार, पूनम जी और राज जी और मेरा एक्चुअली ये संबंध अभी दूसरा वाला है। हमने हबीब फैजल का शो किया था हॉटस्टार के लिए, दिल बेकरार, जो एक किताब के ऊपर आधारित है, दोस्त प्राइसी ठाकुर गर्ल्स। तो ऑलरेडी कंफर्ट लेवल था हमारा। राज जी तो मुझे एज ए सन, मैं प्रतीक का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, बब्बर का, तो मुझे ऑलरेडी एक बेटे के नज़र से देखते हैं और जिस तरह सलाह मशवरा देते हैं और बात करते हैं मुझसे। एंड एक्टिंग का एक कंफर्ट था एक दूसरे के साथ। उसमें मेरे ससुर का रोल निभाया उन्होंने, इसमें मेरे बाप का रोल निभा रहे हैं। तो आई लव वर्किंग विद हिम। पूनम जी भी एक इंस्टीट्यूशन है, काफ़ी सालों से काम कर रही हैं। मेरी भी यही उम्मीद है कि मैं उनकी उम्र तक काम करता रहूं। बिल्कुल। तो उनसे काफ़ी प्रेरणा मिलती है मुझे, मैं काफ़ी प्रभावित हूँ उनसे, एंड कंफर्ट तो बहुत है। अब अगर ऑनसेट की बात करें, राज बब्बर ने कभी आपको ये बताया कि पॉलिटिकल चीज कुछ खास बात चीज बताइए, जैसे राज बब्बर किसी दूसरे पार्टी में आने वाले कुछ ऐसा टॉपिक? ये चाहता है कि कंट्रोवर्सी इधर ही क्रिएट हो जाए। नहीं भाई, पॉलिटिक्स के बारे में वो कभी बात नहीं करते हैं, क्योंकि सेट पे सिर्फ एक्टिंग की बात होती है, डायलॉग्स के ऊपर बात होती है, रिहर्सल्स चलते हैं। वो भी काफ़ी फोकस्ड एक्टर हैं, काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, उनको पता है कि पॉलिटिक्स अलग, एक्टिंग अलग। बिल्कुल। तो वो टोपी उतार के ये टोपी पहनते हैं। हाँ, ये खास बात है उनके अंदर। उनकी खासियत ये है कि उनको पता है कि ये अलग, वो अलग। और एक फोन पे कभी ये पॉलिटिक्स की बात नहीं होती सेट पे, किरदार की बात होती है सेट पे। और जाते जाते दर्शकों के लिए और आपके जो फैंस हैं जो आपको प्यार करते हैं, उनके लिए कोई मैसेज टेली चर्चा की तरफ से? यार बिल्कुल, टेली चर्चा की तरफ से मैं अपने दर्शकों को ढेर सारा प्यार, थैंक यू। आप लोगों की वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, नहीं तो नहीं होता। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू।